अगर कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये जो लाइफ हम जी रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आया तो भी कोई बात, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं या काफ़ी बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि इस लाइफ का पर्पस क्या है, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब आप स्कूल में थे या आप कॉलेज में थे, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तब कोई ऐसा लड़का होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा या कोई ऐसी लड़की होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। और हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी उसी लड़की से जो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई हो या वो आपका बॉयफ्रेंड बन गया हो, उसी से आपकी शादी हो गई हो या आपका रिलेशनशिप हो गया हो। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब वो रिलेशनशिप हो जाता है उसके बाद उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू इन द सेंस कि वो जो चेज में कि काश ये मुझे मिल जाए, काश, की वैल्यू नहीं रहती एक बार वो चीज आपको मिल जाए तो। ऐसे ही हमारे साथ होता है जब हम कोई बड़ी गाड़ी चाहते हैं, कोई बड़ा घर चाहते हैं, कोई फॉरेन वेकेशन चाहते हैं, तो जब वो बड़ी गाड़ी हमें मिल जाती है या वो बड़ा घर में हम रहने लगते हैं या वो वेकेशन हो जाती है, तो हमारी लाइफ उसके बाद स्टैग्नेंट सी हो जाती है और हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। नॉर्मल वही रोज गाड़ी चलाते हैं, उसी घर में रहते हैं। तो अगर आपको लाइफ का मतलब समझ आ जाए, आप यहाँ इस दुनिया में क्यों आए, तो हो सकता है ना आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जितने भी आपके इमोशंस आ रहे हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी प्यार, कभी जेलसी, ये सारे इमोशंस से परे हो जाएं और आप उस लाइफ की जो उसने बनाई है आपको ये सारे इमोशंस एंजॉय करने के लिए, उसके बारे में सोचे ही ना, उन सब से ऊपर उठ जाएं। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जो हम बोलते हैं पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, जो किसी से मिलते नहीं, शायद वो यही चीज समझ चुके हैं और उनको लाइफ का मतलब पता लग चुका है। इसलिए अब उनके लिए वो चेज नहीं है, और जब वो चेज नहीं रहता ना, वो क्वेश्चन का जब तक आंसर नहीं मिलता तभी तक वो जर्नी एंजॉय करी जाती है। एक बार आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर बाकी सारी चीजें फीकी लगने लगती। अगर आप इसको कभी आराम से बैठकर सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम सब इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन को ढूंढते हुए आज यहाँ क्यों आए। क्योंकि शायद हमारी लाइफ में हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई, या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या हम दुनिया से नाराज़ हैं, या हम कुछ बन नहीं पाए, हमारे साथ कुछ हो नहीं पाया। इसलिए हम ढूंढने आए हैं कि क्यों क्यों यार, हम यहाँ आए ही क्यों। क्योंकि हम सबको उस पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे हमें आंसर मिल जाए
और फिर हमारी लाइफ ना स्टेगनेंट हो जाए, रुक जाए। और जब वो रुक जाएगी ना, फिर ही आपको मिलेगी असली शांति। और आपको खुश होना चाहिए कि लाइफ ने आपको इस जंक्चर पे, इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आया है। इसका मतलब अगर आपकी लाइफ स्मूथ चलती जाती, आप कॉलेज करते, आप जॉब करते, आप कोई बड़े खानदान में पैदा हो जाते, आप लाइफ के वो मनी से जो पर्क्स खरीदे जाते हैं उसको एंजॉय करते, तो आप कभी इस क्वेश्चन पे आ ही नहीं सकते थे। क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही सफरिंग से है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। तो पाथ पे आप निकल चुके हैं एंड पहुंच जाएंगे, लेकिन जर्नी भी एंजॉय कीजिए। बिकॉज एक बार व्हेन यू रीच द समिट, जब आप चोटी पे पहुंच जाएंगे और आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो उसके बाद इन सारी चीज़ों के कोई मायना नहीं रहेगा। तो टेंशन मत लीजिए। ये जो भी आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरा या सफरिंग आ रही है, ये आपको उस बात की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जाके कुछ भी मैटर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं।